ये कहानी है भारत की विदेश नीति की तूती बोलने से लेकर एक साल में समीकरणों के पूरी तरह पलटने की। ये कोई सियासी आरोप नहीं है, ये एक ऐसा अंदेशा है जिसके बारे में रॉ के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद ने बात की है। ये बातें भारत के सामने अमेरिका, पाकिस्तान और डीप स्टेट से जुड़े बड़े खतरे की ओर इशारा करती है। सामने सवाल ये है कि क्या अमेरिका का एक अदृश्य तंत्र भारत की आर्थिक तरक्की से इतना घबरा गया है कि उसने पाकिस्तान को फिर से प्रासंगिक बनाने की चाल चल दी है? और क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनजाने में या जानबूझकर उसी डीप स्टेट के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं? विक्रम सूद के बयान के जरिए बीते एक साल में तेजी से बदले जियोपॉलिटिकल इक्वेशन पर नजर डालना बनता है। अब देखिए, बीते एक साल में कैसे पलट गई पूरी बाजी। कुछ महीने पहले तक भारत की विदेश नीति की विश्व भर में तारीफ हो रही थी। G20 की सफलता के बाद तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस से लेकर यूक्रेन तक गर्मजोशी से स्वागत हो रहा था, और तभी कर्ज में डूबा पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका था। लेकिन पहलगाम हमले ने सब कुछ बदल दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को करारी चोट दी। भारत ने पाकिस्तान को तो पीटा, लेकिन ये भी साफ हुआ कि अब भारत का मुकाबला अकेले पाकिस्तान से नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े चीन से भी है, जो सीधे तौर पर मदद के लिए उतर आया। पिटे हुए पाकिस्तान ने दुनिया भर से गुहार लगाई और फिर अचानक सीज फायर हुआ। यहीं से एंट्री होती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिनकी नज़र इस वक्त नोबेल पुरस्कार पर है। भारत ने भले ही ट्रंप के उस दावे को सिरे से नकार दिया कि उनकी कोशिशों से लड़ाई रुकी, लेकिन पाकिस्तान ने मौके को भुना लिया। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच किया और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इसकी पुरजोर सिफारिश कर दी। बस ट्रंप का ईगो सेटिस्फाई हो गया। नतीजा, एक झटके में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध मजबूत दिखने लगे। विक्रम सूद के मुताबिक ये ट्रंप की निजी नाराजगी से शुरू हुआ, जब हमने उन्हें तथाकथित युद्ध विराम का श्रेय देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठ गए और बोले, शुक्रिया मेरे प्रभु, आप नोबेल पुरस्कार के योग्य हैं। फिर अचानक ट्रंप पाकिस्तान में तेल खोजने लगे और बिजनेस इंटरेस्ट देखने लगे, जबकि भारत पर 50% तक टैरिफ का बोझ लाद दिया। इनमें से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की वजह रूस से तेल खरीद को बताया गया। अलग थलग पड़ चुका पाकिस्तान अब खुद को फिर से इलाके का अहम खिलाड़ी बनाता दिखाने लगा। लेकिन क्या ये सिर्फ ट्रंप की निजी नाराजगी है? रॉ के पूर्व चीफ विक्रम सूद का इशारा इससे कहीं बड़े और खतरनाक षड्यंत्र की ओर है। विक्रम सूद कहते हैं, डीप स्टेट यही तो कर रहा है। वो नहीं चाहते कि भारत आर्थिक रूप से तरक्की करे। अमेरिका भारत की आर्थिक वृद्धि से डरता है क्योंकि भारत और चीन अब दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। अब सवाल उठता है कि डीप स्टेट आखिर है क्या? सूद के अनुसार डीप स्टेट में व्हाइट हाउस के अलावा वो हथियार बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं जो अपने प्रतिनिधि को अपनी जेब में रखती हैं। ये कंपनियां सरकार पर विशेष प्रकार की कार्रवाई के लिए दबाव डालती हैं, जिससे उन्हें हथियार बेचने की अनुमति मिले। सूद कहते हैं, अगर आप उनके चार्ट को देखें तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर लगभग हर महत्वपूर्ण व्यक्ति शामिल है। यानी ट्रंप भले ही डीप स्टेट का हिस्सा ना हो, लेकिन उनके मौजूदा कदम डीप स्टेट के माकूल पड़ रहे हैं। डीप स्टेट की साजिश में बाकी दुनिया के ताकतवर खिलाड़ी भी अपनी चाल चल रहे हैं। चीन पाकिस्तान का पुराना और सबसे भरोसेमंद साथी है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान की मदद के लिए उतरकर अपनी मंशा साफ कर दी है। और अब देखिए, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ एक बड़ा एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान, जो कुछ महीने पहले तक दुनिया से अलग थलग था, आज अमेरिका, चीन और सऊदी अरब की मदद से एक मजबूत त्रिकोण बनाता दिख रहा है। ये वो बदली हुई तस्वीर है जो कई एक्सपर्ट की नज़र में भारत के लिए रणनीतिक चिंताएं बढ़ा रही है। सूद का इशारा साफ है। पर्दे के पीछे से काम करने वाला डीप स्टेट भारत की तरक्की को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखता है।
भले ही अब भारत ने चीन के साथ रिश्तों का नया सिलसिला शुरू किया हो, लेकिन क्या चीन अमेरिका की जगह ले पाएगा, इस पर कई एक्सपर्ट संदेह जाहिर करते हैं। अब सवाल यह है कि जब भारत आर्थिक तरक्की के शिखर पर है, ऐसे में अमेरिका का डीप स्टेट क्यों एक्टिव हुआ है? क्या नोबेल पुरस्कार की आस में ट्रंप भारत के हितों को ताक पर रख रहे हैं? और क्या भारत की सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए इस बदले हुए ग्लोबल समीकरण का कोई नया जवाब तैयार कर रही है? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।